रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कपिध्वज सिंह जी हमारे साथ आज हैं। नामांकन प्रक्रिया अब मध्य प्रदेश में समाप्त हो गई है। चुनाव प्रचार अब तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे साथ कपिध्वज सिंह जी हैं। सर, इस समय पर गुड़ क्षेत्र में आप जो हैं लगातार प्रचार प्रसार में जुड़ गए हैं। कैसा रिस्पांस सर आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है और क्षेत्र में परिवर्तन का वातावरण है। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक से संतुष्ट हैं और बदलना चाहते हैं। आप पिछले 2 विधानसभाओं में भी चुनाव में प्रत्याशी थे। इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में, मतदाताओं में रोष बहुत है। वादा खिलाफी और क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति स्वास्थ्य कारणों से में भी, उसके कारण लोगों में रोष बहुत है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक लगभग 5 साल क्षेत्र से लापता रहे हैं। अब चुनाव में वो आए हैं, तो इसलिए जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि अब इनको नहीं मौका देना है। क्या इन दिनों में, जितने दिन वो विधायक रहे, लगभग 15-20 साल हो गया, क्या कामकाज हुआ? क्या गुड़ में कुछ आमूल चूल परिवर्तन दिखा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। और दुर्भाग्य से गुड़ विधानसभा क्षेत्र शोषण का भेंट चढ़ गया और सिवाय भ्रष्टाचार और अत्याचार के हुआ कुछ नहीं है गुड़ में। मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र वंचित है। युवा बेरोजगार हैं, किसान ऐरा मवेशी से त्रस्त हैं, बिजली, सड़क, पानी सबकी व्यवस्था जर्जर है और बहुत ही दयनीय स्थिति में गुड़ विधानसभा क्षेत्र है। उसको बहुत अच्छी योजना बना के और तत्कालिक उसमें क्रियान्वयन करके मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना हम लोगों के लिए बहुत एक चैलेंज का विषय है। जी। कमीशनबाजी जो इस समय पर देखी जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में, बहुत तेज़ी से इसका एक मुद्दा उठ रहा है। क्या गुड़ में भी ये समस्या है, निर्माण कार्यों में कमीशनबाजी? हाँ हाँ, पूरी तरह है। ये तो आप कहीं भी पता करेंगे तो आपको प्रमाण मिल जाएंगे। 40% कमीशन की बात बच्चा बच्चा जानता है गुड़ में। युवा नशे की गिरफ्त में है, गुड़ भी इससे अछूता नहीं है। क्या लगता है, वहाँ के नशे को दूर करने के लिए कोई उपाय सरकार ने किया क्या? नहीं किया है। सरकार ही के द्वारा नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों को नशे को रोकने की जवाबदारी है पुलिस विभाग को, वो विधायक को महीना पहुंचाने में मजबूर हैं। तो जब विधायक को और अन्य लोगों को महीना उनको देना है, तो इसी तरह से आमदनी बढ़ाई जाती है अवैध कारोबार को संरक्षण दे के। तो यदि विधायक ईमानदार हो तो नशे का कारोबार क्षेत्र से ख़त्म हो सकता है। जी। आपके समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि जो वर्तमान जिनको टिकट दी गई है विधायक को भाजपा से, वो 83 वर्ष के हैं, वृद्ध हैं। तो क्या लोकतंत्र में अधिकतम उम्र की कोई सीमा है क्या चुनाव लड़ने की? 83 वर्ष नहीं, वो 85 वर्ष के हैं। और सीमा तो कोई नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन आप चुनाव लड़ते क्यों हैं? चुनाव आप लड़ते हैं जनप्रतिनिधि, जनता के बनने के लिए। और जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, वो बैठ के, खटिया पे बैठ के या लेट के काम नहीं हो सकता है। उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है किसी भी जनप्रतिनिधि को। और 85 साल के व्यक्ति से ये उम्मीद करना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। हम तो ये मानते हैं जब सरकारी नौकरियां 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, ये मानते हुए कि उम्र के साथ आदमी की कार्य क्षमता घट जाती है, तो 85 साल एक ऐसा उम्र है जो जनप्रतिनिधि के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय क्यों लिया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने। और बहुत दुर्भाग्य है कि अगर 85 साल के व्यक्ति को आप इतना बड़ा दायित्व देंगे तो उसका निर्वहन कैसे होगा। आप लगातार क्षेत्र में विकास काम में अग्रणी रहते हैं। चूँकि अभी आपको मौका नहीं मिला है, फिर भी समाज सेवा के काम करते रहते हैं, पर कभी वो खुल के प्रचार प्रसार के रूप में नहीं आता। इसके पीछे का क्या तर्क है? देखिए, जन सेवा हम प्रचार करने के लिए नहीं करते हैं। और हमारी जो परंपरा भी है, सनातन परंपरा भी है, कि यदि कोई की मदद करते हैं आप तो एकांत में करिए और चुपचाप करिए, उसका प्रचार प्रसार मत करिए। तो प्रचार करके सेवा अगर स्वार्थ के लिए की जाए तो फिर प्रचार हो। सेवा यदि सिर्फ सेवा भाव से की गई है तो उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं है।
जी, मान लीजिए इस बार ऐसा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है और गुड़ से भी आपको जनता चुनती है, तो बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए तो सबसे पहले जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध उद्योग है, जो चाहे सोलर पावर प्लांट हो या अन्य उद्योग हों, उसमें 70% क्षेत्रीय युवाओं का रोजगार सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ साथ नए निवेश के द्वारा नए उद्योग स्थापित हों और एक विशेष काम लघु उद्योग के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि गांव-गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित हों और जो यहाँ की क्षेत्र की प्रतिभा है उसको पलायन न करना पड़े, वो अपनी प्रतिभा का यही सदुपयोग करें। एक आरोप आपके ऊपर भी लगता है कि सामंतवाद का एक आरोप लगता है, उसका क्या जवाब आप देना चाहिए? ना, इसका तो कोई जवाब नहीं है। आरोप लगाने वाले तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। सामंतवाद की परिभाषा क्या है? और सार्वजनिक जीवन में तो किसी से कुछ छुपा नहीं रहता है। सबका आचरण, सबके संस्कार खुले में है। तो ये तो एक किसी को बदनाम करना है या किसी को डिफेम करना है तो आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए। अंतिम क्वेश्चन सर, गोविंदगढ़ का जो तालाब है बड़ा ही ऐतिहासिक तालाब है, क्या मानते हैं उसे संरक्षित करने की ज़रूरत है? और किसी भी पुरानी विधायकों ने इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ये निश्चित इसको संरक्षण की आवश्यकता है और हमने प्रयास भी किया था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो माननीय टूरिज़्म मंत्री को हम लेके आए थे और पूरे गोविंदगढ़ तालाब का भ्रमण करवाया था और उसमें क्या टूरिज़्म की दृष्टि से क्या क्या उसमें हो सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा और उसका एक रोड मैप तैयार हुआ था। दुर्भाग्य है कि उसमें कुछ हो नहीं सका, सरकार गिर गई, और नहीं तो अभी तक उसमें बहुत अच्छे काम शुरू हो चुके होते। जी, अंतिम में सर, गुड़ की जनता से विधानसभा चुनावों को देखते हुए आप क्या अपील करना चाहते हैं? गुड़ की जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के नागरिकों के साथ, गरीब वर्ग के साथ हमेशा साथ रही है और जनहित के काम हमेशा किए हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी एक वचन परायण पार्टी है, जो वचन देती है उसको पूरा करती है। पिछली बार 5 वचन दे के हम लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव संपन्न होने के बाद, सरकार बनने के बाद उन 5 वचन पे तत्काल अमल प्रारंभ हो गया। वो सब आप लोग के सामने है। अभी भी जो हमारी योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं हैं, जनता के लाभ की योजनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उस योजनाओं का लाभ जनता को प्रत्यक्ष मिलेगा, बिना बीच के माध्यम के। तो हमारी अपील है कि आप सब कांग्रेस पार्टी के साथ आइए, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करिए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करिए और 5 साल गुड़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुड़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कपिलध्वज सिंह जी। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और गुड़ में भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहाँ जो सभी काम रुके हुए हैं वो सभी त्वरित रूप से पूरे किए जाएंगे।